हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को जया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। समय कितनी जल्दी बीतता है पता ही नहीं चलता। कैसे माघ का महीना आया और अब बस माघ के महीने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। माघ का महीना जाने वाला है और माघ की अंतिम एकादशी, माघ मास की तो अंतिम एकादशी की विश्राम करने का भी समय आ गया। मैं बात कर रही हूँ जया एकादशी की। आप लोगों को पता है कि हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि एकादशी का जो व्रत होता है वो सर्वोपरि व्रत होता है। मतलब जैसे आम फलों का राजा होता है वैसे एकादशी का व्रत व्रतों का राजा बोला जाता है। और ऐसे में एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण होता है जब हम सही समय पे सही विधि से व्रत का पालन करते हैं। एकादशी की व्रत आप लोगों को पता है पूरे भारतवर्ष में 8 फरवरी को मनाया जा रहा है और 9 फरवरी को एकादशी के व्रत का पालन होगा। अब एकादशी के व्रत का पालन कैसे करना है? एकादशी के व्रत का पालन हमेशा द्वादशी पे किया जाता है। द्वादशी पे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद एकादशी के व्रत का पालन की चर्चा करनी चाहिए। अच्छा, एक बात बता दूं कि जया एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट द्वादशी होती है। इसको एक द्वादशी के नाम से संबोधित नहीं करते, इसको भीष्म द्वादशी बोलते हैं। कहते हैं भीष्म पितामह जी का अंतिम संस्कार इसी द्वादशी पे किया था। इसको तिल द्वादशी बोलते हैं। कहते हैं इस दिन तिल के सेवन किया जाता है, तिल से स्नान किया जाता है, तिल से हवन किया जाता है। इसको बावन द्वादशी बोलते हैं और कहते हैं बावन भगवान की विशेष पूजा अर्चना इस द्वादशी पे की जाती है। मतलब ये द्वादशी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं पंचांग की बात करूं तो इस द्वादशी पे इतने शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, इतने शुभ मुहूर्त बन रहे हैं कि मैं आपको अपने शब्दों में नहीं बता सकती। इस द्वादशी पे त्रिपुष्कर योग बन रहा है। ये जो त्रिपुष्कर योग बनता है ना, इसमें कोई भी कार्य अगर आप करते हो तो आपको 3 गुना ज्यादा फलों की प्राप्ति होती है। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो द्वादशी है इसका जो दान करो वो त्रिपुष्कर योग में करो। जब आप इस द्वादशी का दान त्रिपुष्कर योग में करोगे तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति मिलेगी। मतलब दान आप 1 किलो आटा कर रहे हो या फिर 1 किलो चावल कर रहे हो, लेकिन आपको फल उसका 3 गुना मिल रहा है। मतलब 3 किलो आटा दान करने का फल मिलेगा या 3 किलो चावल या 3 किलो गेहूं दान करने का फल, जो भी आप दान करोगे वो दान करने का फल मिलेगा ही मिलेगा। पहले चर्चा कर लेते हैं कि द्वादशी तिथि का पारण आपको कब करना है, कैसे करना है, क्या व्रत होता है, क्या नियम होता है। आप लोगों को पता है कि एकादशी के व्रत का पारण अगर सही समय पे नहीं किया जाए तो एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। आप लोग ये भी जानते हैं कि एकादशी के व्रत का पारण जब सही समय पे किया जाता है तो हमें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है कि राजा अम्बरीश हुआ करते थे। राजा अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे ना कि राजा होते हुए भी भगवान के लिए चक्की से आटा खुद पीस रहे होते थे। राजा होते हुए भी भगवान को स्नान कराते थे। राजा होते हुए भी भगवान के वस्त्र खुद ही सिलते थे और धोते थे। जब वो भगवान के लिए चक्की से आटा खुद पीसते थे तो उनके पसीने बहुत ज्यादा निकलते थे, तो भगवान स्वयं अपने पीताम्बर से उनको हवा करते थे। इतने परम भगवत प्रेमी थे। राजा अम्बरीश का एक नियम था, वो हमेशा एकादशी के व्रत जरूर और जरूर करते थे और समय आने पे द्वादशी तिथि पर एकादशी के व्रत का पालन करते थे। ये राजा अम्बरीश का नियम था। एक बार की बात है कि एकादशी का व्रत पड़ा था। राजा अम्बरीश द्वादशी पे एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि दुर्वासा ऋषि अपने कुछ शिष्यों के साथ आ रहे हैं। जब राजा अम्बरीश ने देखा कि दुर्वासा ऋषि अपने कुछ शिष्यों के साथ आ रहे हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर आप हमारे यहाँ पे पधारे हैं, आज मेरे एकादशी के व्रत का पालन है, द्वादशी तिथि पे मैं व्रत का पालन करता हूँ। लेकिन कहते हैं कि द्वादशी पे अगर साधु संत आ जाए तो सबसे पहले उनको भोजन जमाना चाहिए, इससे आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। आप द्वादशी तिथि पे मेरे घर पे आए हो, मेरे महल में आए हो, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप पहले भोजन जमिए, उसके बाद में भोजन इत्यादि कहूंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अभी हम बड़ी दूर से आ रहे हैं, अभी हम थोड़ा स्नान वगैरह करेंगे, स्नान वगैरह करने के बाद फिर हम भोजन ग्रहण करेंगे। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए और जब दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गए ना, तो राजा अम्बरीश ने देखा कि भैया दुर्वासा ऋषि को बड़ा समय लग गया। अब तो द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली है, अर्थात द्वादशी तिथि खत्म होने वाली है। राजा अम्बरीश ने अपने जो महल में अपने राज्य में जो भी ब्राह्मण थे उनको बुलाया और बोला कि एकादशी के व्रत का पालन द्वादशी पे किया जाता है, द्वादशी तिथि खत्म होने का समय आ गया, द्वादशी तिथि खत्म हो रही है और मैं एक क्षत्रिय हूँ और मैंने अपना वचन दिया है राजा दुर्वासा ऋषि को कि जब तक मैं उनको भोजन नहीं कराऊंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूं? सभी ब्राह्मणों ने उनको बोला कि आप भगवान के चरणों का चन्यामृत पी लीजिए। मतलब जिस जल से भगवान को स्नान कराते हैं वो जल चन्यामृत के समान होता है। आप भगवान के चरणों का चन्यामृत पी लीजिए। जब आप भगवान के चरणों का चन्यामृत पी इससे आपका व्रत भी नहीं खंडित होगा, आपका वचन भी नहीं खंडित होगा और आपका द्वादशी पे व्रत का पारण भी हो जाएगा। जैसे ही राजा अम्बरीश ने एक कटोरी में व्रत का चन्यामृत पीने के लिए पी ही रहे थे,
हाथ ही ऊपर उठाया था, दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि, हे मूर्ख राजा, तू कैसा क्षत्रिय है? तूने मुझे वचन दिया है कि सबसे पहले मुझे भोजन कराएगा, उसके बाद खुद खाएगा पिएगा, तू तो पहले से ही खा रहा है। राजा अम्बरीश ने बहुत समझाया, लेकिन पता है दुर्वासा ऋषि को तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया राजा, और उन्होंने अपनी जटा पकड़ी, जटा को अपना घुमाया और तोड़ के फेंक दिया। उसमें से एक भयंकर कृत्या, एक राक्षसी प्रकट हो गई, जो कि राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। जब वो राक्षसी राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र महाराज प्रकट हो गया। उसने उस कृत्या के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के आगे पीछे पीछे पड़ गया। यहाँ पे दुर्वासा ऋषि जा रहे हैं, वहां पे वो सुदर्शन चक्र जा रहा है। यहाँ पे दुर्वासा ऋषि जा रहे हैं, वहां पे सुदर्शन चक्र जा रहा है। दुर्वासा ऋषि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं और बोला कि मैं तो आपका पुत्र हूँ, कृपया सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि माना कि आप मेरे पुत्र ही बोले जाते हो, मेरे 10 पुत्रों में आपका नाम भी सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है, लेकिन जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी इससे रक्षा कर सकता है, इससे रक्षा मैं नहीं कर सकता। अब दुर्वासा ऋषि भागते भागते भगवान शिव के पास बोल जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपका अंश अवतार बोला जाता है, कृपया इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। भगवान शिव कहते हैं कि बेशक आप मेरे अंश अवतार बोले जाते हो, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। इस सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा केवल श्री हरि विष्णु कर सकते हैं। अब तो दुर्वासा ऋषि थक हार कर श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपने जब श्री हरि विष्णु देखते हैं कि दुर्वासा ऋषि आए, कहते हैं आइए महाराज, बैठिए, झीमिए, आप लड्डू आपके लिए लेके आता हूँ, पानी पीजिए, जल ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि सब चीजें मैं कर लूंगा, लेकिन कृपया करके सुदर्शन चक्र, अपने सुदर्शन चक्र को शांत कीजिए। भगवान विष्णु हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि आप यहाँ पे रहिए, बहुत अभिनंदन है आपका, लेकिन इस सुदर्शन चक्र को मैं शांत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अहम भक्त पराधीनम, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। इस सुदर्शन चक्र को शांत करने की मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। और ये सुदर्शन चक्र को शांत करने की हिम्मत केवल राजा अम्बरीश की है। दुर्वासा ऋषि भाग के आते हैं, राजा अम्बरीश के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि आप जैसा परम भक्त मैंने नहीं देखा। तो द्वादशी पर व्रत के पारण की बहुत बड़ी महिमा है। ये कथा मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण से दी थी। तो अब जया एकादशी चल रही है। जया एकादशी पे जो आपको व्रत का पारण करना, कहते हैं हरिवासन समय निकलने के बाद आपको व्रत का पारण करना चाहिए। अच्छा, व्रत के पारण का कभी कभी ना 2 समय आ जाते हैं। तो कुछ जो संप्रदाय के लोग होते हैं वो हरिवासन समय निकलने के बाद व्रत का पालन करते हैं, और कुछ जो संप्रदाय के लोग होते हैं वो हरिवासन समय निकल के 24 मिनट और ऐड करने के बाद व्रत का पालन करते हैं। इसलिए जो व्रत के पालन का समय होता है ना, वो 2 जगह आपको कहीं कहीं पे दिख जाता है। अच्छा, व्रत का पालन बहुत सिंपल तरीके से किया जाता है। सुबह सुबह उठा जाता है, पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। वैसे भी तिल द्वादशी है तो पानी में काले तिल डाल के स्नान कीजिए। उसके बाद अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाइए, फिर उनको स्नान इत्यादि कराइए। उसके बाद खिचड़ी बनाने के लिए रख दिए। आप खिचड़ी के साथ खीर भी बना सकते हैं, ठीक है ना, आप दाल चावल बना सकते हैं, पोहा बना सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक चावल से संबंधित कोई भी चीज बनाइए। जैसे एकादशी पे चावल खाने से आपको कीड़े की योनि मिलती है, वैसे बोला जाता है द्वादशी पे चावल खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिलती है। तो चावल से संबंधित कोई भी चीज बनाइए, वो भगवान को भोग लगाइए, और अभी किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाइए, कोई योग्य ब्राह्मण को भोजन कराइए और उनको कुछ दान दक्षिणा देकर फिर आप व्रत का पालन कीजिए। अब ब्राह्मण घर पे नहीं आ सकता तो किसी गरीब या निर्धन को घर पे बुलाइए, उनको खाना खिलाकर फिर दक्षिणा देकर तब आप व्रत का पालन कीजिए। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो आप एक ना भोजन की थाली ले लीजिए और थाली में पूरी सारी सामग्री लगाकर मंदिर में देके आ जाइए। ये भी संभव नहीं है तो थाली में सामग्री लगाकर गौशाला में देके आ जाइए। ये भी संभव नहीं है तो सूखा सामान ले लीजिए, वो मंदिर में देखिए। जैसे कि 1 किलो आटा ले लिया, 1 किलो गेहूं ले लिया, 1 किलो चावल ले लिया, 1 किलो दाल ले ली। मतलब सूखा आइटम भी इतना लीजिए कि एटलीस्ट 1-2 बार का खाना हो जाए। ये नहीं कि आपने 1 कटोरी में चावल ले लिए, 1 कटोरी में 1-2 बार का सावन हो जाए, तब आप वो मंदिर में देके आइए। उसके बाद व्रत का पालन कीजिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते महाराज तो कृपया करके कुछ पैसे निकाल के रख दीजिए, उसके बाद व्रत का पालन कीजिए। अब व्रत का पालन भी 2 तरीके से होता है। एक व्रत का पालन होता है कि आप जल पी के व्रत का पालन करते हैं, दूसरा व्रत का पालन होता है आप चनों से व्रत का पालन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चने बताती हूँ, क्योंकि शास्त्रों में चनों से ही व्रत के पालन का वर्णन है। जो बंदर वाले चने होते हैं, भुने हुए चने जिनको बोलते हैं, वो भुने हुए 7 चने लेने हैं, उनको बीच में से तोड़ना है, अपने हाथ में रखना है। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु
मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से जया एकादशी के व्रत का पालन कर रही हूँ। ये व्रत मैं अपने पितरों को समर्पित करना चाहती हूँ, या फिर ये व्रत मैं जिसको समर्पित करना चाहती हूँ वो नाम ले लीजिए। अगर किसी को नहीं समर्पित करना चाहते तो आपको ये बोलना है, आज मैं अपने जया एकादशी के व्रत का पालन कर रही हूँ, भगवान मेरे को इस पालन में मेरी मदद करे। और जो ये सामग्री है, मतलब जो चने हैं, वो पीछे फेंक दीजिए। फिर आपको तुलसी दल लेना है, तुलसी दल अपने हाथ में रखना है और उसमें भगवान के चरणामृत रखना है और उसको पी लेना है। ऐसा आपको 7 बार करना है, श्री विष्णु करके फिर पी लेना है। एक प्रथम बार में और 7वीं बार में आपको तुलसी दल का उपयोग करना है, बाकी 5वीं बार आपको बिना तुलसी दल का उपयोग करना है। मैं तो हमेशा ही, आप अब चाहो तो चनों से चने पीछे फेंक के व्रत का पालन करते। कहते हैं चने जब आप पीछे फेंकते हो तो आपकी 7 पीढ़ी तरती है, मायके के पक्ष की 7 पीढ़ियां और ससुराल के पक्ष की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि आपके 7 जन्मों के पाप जो होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं, 7 जन्म आगे के 7 जन्म पीछे के। अगर आप नहीं करते चने से तो आप सिंपल ही कर सकते हो, बहुत ही सिंपल ही। अगर नहीं करना चाहते चने से तो आप बहुत सिंपल तरीके से जल पीकर भी व्रत का पालन कर सकते हो। पहले आप वो चरणामृत पी लीजिए, तुलसी दल डाल के 7 बार आपको पीना है प्रथम बार में, और अंतिम बार में आपको तुलसी दल डालना है, और एंड में आपको कुछ चावल खा के अपने व्रत का पालन करना है। याद रखिए, इस एकादशी पे आपने गन्ने का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाया था, तो दान में आपको गन्ने दान अवश्य करने हैं। अच्छा, व्रत पालन का मैं आपको समय भी बता देती हूँ कि व्रत पालन कब करना है आपको। व्रत पालन आपको करना है 7:04 से लेकर 9:17 तक, ठीक है ना। 9 तारीख दिन है रविवार, 7:04 से लेके 9:17 के बीच में आपको एनी हाउ अपने व्रत का पालन करना ही करना है, क्योंकि द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले आपको व्रत का पालन करना पड़ता है, और हरिवासन समय निकलने से पहले ही शास्त्रों में बनाना है व्रत का पालन। अब बड़े सारे लोग इस समय से व्रत का पालन नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं दूसरा ऑप्शन भी बता रही हूँ। आप 1:30 बजे के आसपास भी व्रत का पालन कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर व्रत का पालन अवश्य करें। अगर आपका कोई व्रत है, जैसे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है द्वादशी पड़ जाती है, जैसे कि इंपॉर्टेंट द्वादशी है, तो इस पे अगर आपका व्रत है तो आप भगवान के चरणों का चरणामृत पीकर ही व्रत का पालन करें। अगर आपका व्रत नहीं है तो आप चावल खा के व्रत का पालन करें। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपका लकी नंबर, लकी कलर, शादी का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है। आप अपने बच्चों की कुंडली दिखवा सकते हैं। क्या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, क्या विदेश जाने का योग है, आपकी कुंडली के अनुसार संतान प्राप्ति का योग कब है, शादी का योग कब है, आपका घर कब बनेगा, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।